PolicyBazaar.com. Patriot, powered by Imperial Blue Music CDs. दोस्तों, इस वक्त हम मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप और सेंटर के वॉर मेमोरियल में खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी है मद्रास सैपर्स ने, तकरीबन 238 साल हो गए हैं और वहाँ पे कितने हज़ारों शहीद हुए हैं जिन्होंने रेजिमेंट के लिए, देश के लिए, पलटन के लिए, यूनिट के लिए खून बहाया है। उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और हम देख रहे हैं बड़ा शानदार, बहुत खूबसूरत वॉर मेमोरियल है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। और हम आपको वॉर मेमोरियल दिखाएंगे, उन लड़ाइयों के बारे में आपको बताएंगे और ख़ास तौर से एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में शायद आपको इतना ना पता हो, उसके बारे में भी बताएंगे। मेरे साथ हैं मेजर मनजोत सिंह भाजवा। आइए उनसे मिलते हैं और मेजर साहब के साथ कुछ बातचीत करते हैं, कुछ पुराने इतिहास में जाते हैं और आपको मद्रास सैपर्स का इतिहास बताते हैं। मेजर भाजवा, शो में स्वागत है आपका। आपका सर मद्रास सैपर्स के वॉर मेमोरियल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेजर भाजवा, ये इतना खूबसूरत वॉर मेमोरियल है, ये कहाँ ये बनवाया है, किस तरीके से आया है यहाँ पे? सर, ये वॉर मेमोरियल जो आप ऊपर ऑब्लिस्क इसका देख रहे हैं सर, जो कि तकरीबन 15 फीट ऊंचा और 20 टन हैवी है। जी, 20 टन का है। 20 टन हैवी है जी। ये हमें दिया गया था, महाराजा मैसूर ने जी मद्रास सैपर्स को गिफ्ट किया था उन लोगों की याद में जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए हैं अपने नाम नमक निशान के लिए। बिल्कुल। और ये देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंडिया 1914 टू 1915 17 जी, और ईस्ट अफ्रीका सर 1918, फ्रांस, इजिप्ट, पैलेस्टीन। सर, जैसे कि मद्रास सैपर्स की हिस्ट्री सर जी, ये 238 साल पुरानी है। ये शुरू होती है सन 1780 से। बिल्कुल। सन 1780 से लेकर तकरीबन जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उन सभी में मद्रास सैपर्स ने पार्टिसिपेट किया है और दुश्मन को अपना लोहा मनवाया है। कोई ऐसा मैदान जंग नहीं है जो आपने छोड़ा। आइए हम लोग चलते हैं, आपको ले चलते हैं वॉर मेमोरियल पे और मेजर साहब एक ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे जिसको सुनने में आपको गर्व भी होगा और आपको मज़ा भी आएगा। आइए मेरे साथ। दोस्तों, जैसा मैंने आप बोला था, मेजर साहब अब एक हमें कहानी सुनाने वाले हैं, एक ऐसी लड़ाई की जो बड़ी दिलचस्प है, जिसके बारे में फ़ौज तो बहुत कुछ जानती है क्योंकि हम लोगों को बताया गया था शुरू से, लेकिन शायद आप इतना ना जानते हो। बात है 1947-48 की। पाकिस्तानी कबाइली और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी, उसको अंदर भेज दिया जाता है कश्मीर के कि जाओ जितनी ज़मीन कब्ज़ा कर सकते हो कब्ज़ा करो। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है इंडिया के साथ और उसके बाद भारतीय सेना ऑपरेशंस में लॉन्च कर दी जाती है। मेजर भाजवा, आप कहानी हमें किसकी सुनाने वाले हैं? तो बात है 1947-48 की, जिस टाइम पे आपने जैसे बताया पाकिस्तानी कबाइलियों ने श्रीनगर पे हमला किया और घुसपैठ करना शुरू किया जी। उस टाइम पर जोजिला पास एक ऐसी जगह थी, जोजिला पास के आगे और जोजिला पास के पीछे दोनों साइड एक रोड थी जिस पे गाड़ियाँ चल सकती हैं जी। लेकिन जोजिला पास एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सिर्फ 4 किलोमीटर के लिए एक याक ट्रैक था। याक ट्रैक का मतलब जिसमें एक सिर्फ जानवर और एक आदमी चल सकता है, छोटा सा पतला। बिल्कुल जी, पतला सा ट्रैक वहाँ पे मौजूद था जी। और उस टाइम पे जनरल थमैया ने ये ऑर्डर दिया कि इंजीनियर्स वहाँ पर एक टैंकेबल रोड बनाएंगे, जिसका दुश्मन ने कभी दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। और सबसे मुश्किल काम जो इसमें था वो था कि ये जो 4 किलोमीटर का एरिया था, इस एरिया को दुश्मन ऑलरेडी उसका दूसरी साइड आके बैठ चुका था और ये 4 किलोमीटर का एरिया दुश्मन की नज़र के अंडर था और साथ ही साथ दुश्मन के फायर से कवर होता था। So he was able to dominate by observation and fire both. Observation and fire both, sir. Yes, sir. Sir. So उस टास्क के लिए मेजर थंगराजू के साथ 2 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, 13 फील्ड कंपनी एंड 433 फील्ड कंपनी जी। 13 फील्ड कंपनी, आई फील माई सेल्फ वेरी प्राउड कि उन शूरवीरों ने जो उस टाइम 13 फील्ड कंपनी में थे, आज वो 4 इंजीनियर का एक हिस्सा हैं और मैं उस पलटन से ताल्लुकात रखता हूँ जी। उस समय पर नवंबर मंथ से पहले पहले, यानी कि बर्फ़बारी होने से पहले पहले उस टास्क को ख़त्म करना ज़रूरी था, जिसके लिए मेजर थंगराजू ने अपनी पार्टी के साथ काम को शुरुआत किया जी। टास्क इतना मुश्किल था क्योंकि उस 4 किलोमीटर के एरिया में
जो हाइट का डिफरेंस था, पहली बात, वो 9000 फीट से सीधा 11000 फीट तक जाता। 2000 फीट का डिफरेंस सिर्फ 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर था, इतना ग्रेडियंट था। लगभग आप समझ लीजिए खड़ी चढ़ाई ऑलमोस्ट। बिल्कुल जी। और एक एक किलोमीटर की चट्टान को क्लियर करने के लिए जी। ऑलमोस्ट 25 टन एक्सप्लोजिव उस टाइम पे इस्तेमाल किया गया। 4 किलोमीटर में से सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए 25 टन। अच्छा, जी। 4 किलोमीटर में सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए 25 टन, जिसमें आपके ऊपर एनिमी फायर भी आ रहा है साथ ही साथ। बिल्कुल, जैसा आपने बोला ऑब्जर्वेशन और फायर के अंडर थे आप लोग। जी। तो दुश्मन गोलियां चला रहा है, बिल्कुल, दुश्मन फायर कर रहा है, जी। दुश्मन बम फाड़ रहा है, जी। और आप यहाँ पे सड़क बना रहे हैं। जी, ओके, बिल्कुल। उसके बाद इस टास्क को मेजर थंगराजू के अंडर एक रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया गया। और उसके बाद उस रोड पर टैंक्स जब मूव किए तो एनिमी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वो कभी उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था। 11,000 फुट की ऊंचाई पे टैंक कहां से आ गए? जी बिल्कुल, वो है बैटल ऑफ जोजिला। उन्होंने अपनी आंखें एक बार जरूर मली होंगी ना, बिल्कुल, कि 11,000 फुट पे ये टैंक कहां से आ गए। क्या हम सपने में तो नहीं है? हम सपने में तो नहीं है कहीं के, टैंक कहां से आ गए। और टैंक गायब, फौज गायब, पाकिस्तानी आर्मी भाग खड़ी हुई वहां से। और ये कहानी है बैटल ऑनर जोजिला की, जिसके बारे में मेजर साहब ने आपको स्टोरी सुनाई। दोस्तों, ऐसी कई कहानियां हैं, और इन कहानियों से, इन ट्रेडिशन से, इन बलिदान से ही एक रेजिमेंट बनती है। मैं मेजर बाजवा से कल ही बात कर रहा था, मैंने एक बात इनसे ये बोली कि यू रिमूव ट्रेडिशन फ्रॉम द आर्मी एंड देन द आर्मी इज नथिंग। क्यों? फौज सिर्फ ट्रेडिशन के बल पे खड़ी रहती है। बहादुरी है, ऑटोमेटिक और लेटेस्ट वेपन्स हैं, सब कुछ हैं, पर जो रीढ़ की हड्डी है वो फौज के संस्कार हैं, वो फौज का ट्रेडिशन है। और आप ही सोचिए, इससे बड़ा क्या ट्रेडिशन हो सकता है। दोस्तों, 238 साल पहले एक ऐसी फोर्स का गठन हुआ जिसने भारत के हर एक युद्ध में हिस्सा लिया है, हर एक युद्ध में अपनी रेजिमेंट का झंडा गाड़ा है। आइए मेरे साथ, इस वक्त मैं हूं मद्रास सैपर्स म्यूजियम एंड आर्काइव्स में। यह दर्शाता है 238 साल पुराना इतिहास। मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से मद्रास सैपर्स ने हर एक जंग में इस देश को सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबर दी है। कम विद मी। म्यूजियम एंड आर्काइव्स, जहां पे पूरा, जिसको कहते हैं धरोहर, एक पूरे इतिहास का मद्रास सैपर्स का, यहाँ पे बहुत शानदार म्यूजियम है। मैं कल आया था, यहाँ पे मैंने देखा। और मेरे साथ हैं इस वक्त मेजर दीपक प्रकाश। हम इनसे मिलेंगे और पूरे म्यूजियम आपको दिखाएंगे, फिर आपको पता लगेगा कि मद्रास सैपर्स का कितना पुराना इतिहास है। मेजर दीपक, हमारी शो में आपका स्वागत है। थैंक यू मेजर गौरव, वेलकम टू मद्रास सैपर्स। थैंक यू। म्यूजियम एंड आर्काइव्स, जहाँ पे हमारा इतिहास अभी भी जवान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, इतिहास अभी भी जवान है। बहुत ही खूबसूरत बात। ये देखिए, ये आयरन बेल है, ये बर्मा से लाए थे 63 फील्ड कंपनी। ये वर्ल्ड वॉर 2 मतलब कि 1945 से पहले की ही बात होगी, बर्मा कैंपेन 43, 44, 45। करेक्ट। ये लाए कैसे होंगे? ये तो करीब 100 किलो की बेल है ये उस जमाने में, तो पूरा जंगलों के बीच में से कैसे लाए होंगे ये? आपको कैसे बताऊं, ये तो 100 किलो की छोटी लग रही जी। है। आप जब आगे देखेंगे तो आप देखेंगे इससे बड़े बड़े काम जी तंबी सैपर्स, मद्रास सैपर्स ने किए हैं जी। और बेइंतहा मेहनत में तो हम बेझिझक फेमस भी हैं। और ऐसे ब्रूट पावर का है, ब्रूट पावर का मामला भी है। बिल्कुल, ब्रूट पावर एंड अकल दिमाग भी है, ब्रूट पावर भी है। ब्रूट पावर है हमारे पास। ताकत इतनी है कि हम बड़े बड़े काम जो कोई ना कर पाए वो हम मुमकिन करके दिखा चुके हैं और आगे भी करते रहते हैं। मुझे कल एक ऑफिसर आपके कह रहे थे कि जो कोई ना कर पाए वो मद्रास सैपर्स करते हैं। बिल्कुल। एंड ओपनिंग ऑफ द मैंडले गेट, दोस्तों आप ये देखिए, मैंडले गेट, ये रोड पास मैंडले, जॉन मास्टर्स की बड़ी फेमस एक बुक थी रोड पास मैंडले, और बड़ी तगड़ी वहां पे ऑपरेशंस हुए थे, लड़ाई है। ये सर पे पहने हैं मद्रास सैपर्स, दुपट्टा बोलते हैं इसको। ये हिस्ट्री है, इतिहास है। मद्रास सैपर्स ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत खून बहाया है, तब जाके ये नाम कमाया है इन्होंने। ये देखिए, इनके आपके जनरल HND विक्टोरिया क्रॉस मिला था इनको, फर्स्ट कमांडेंट थे यहाँ के। जनरल पेंडरगास्ट पहले जब मेजर थे तो इन्होंने मद्रास सैपर्स के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया, उनको कमांड किया। तभी इनका एक और एफिलिएशन था कि ये मद्रास में ही जन्मे थे जी, तो जिसकी वजह से इनका मद्रास सैपर्स से मोर डीपली रूटेड थे। जब कंस्टिट्यूएंसीज ब्रेक हुई प्रेसिडेंसीज, तो मद्रास सैपर्स जब बने तो इन्होंने ऑप्ट किया कि मैं मद्रास सैपर्स का हिस्सा बनूंगा, और उस तरह से ये फर्स्ट कमांडेंट मद्रास सैपर्स। he was a true तंबी, दिल से। दिल से, विदाउट being a तंबी, he was a Without being a तंबी, he was a तंबी। ठीक बात है। और ये जो दरवाजे पे ये चार जो चीजें हैं ये दर्शाती हैं, ये एलिफेंट, ये तो आपका असाए वाला है।
करेक्ट। असाई का एलिफेंट, ये इजिप्ट में जो इजिप्ट। ऑपरेशंस करे थे। जब हमने अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमने जी। फाइट किया हुआ है, जी। उन बैटल्स को दर्शाने के लिए बैज ऑब्लिक बैटल ऑनर्स हमें मिले जी। हैं, जो 1801 में इजिप्ट के लिए है, जी। एंड ये हमें असाई के लिए मिला है, जिसमें जनरल वेलेस्ले जो थे, जिन्होंने वाटरलू की लड़ाई जीती थी, जी। उनके हिसाब से जो ये बैटल ऑफ असाई, इट वाज मच मोर डिफिकल्ट एंड मच मोर हार्ड फॉट दैन दी बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू का नाम है बहुत, Exactly. बहुत नाम है वेस्टर्न कल्चर में, बैटल ऑफ वाटरलू का बड़ा नाम है, लेकिन जो कहते हैं असाईगंज, और ये आई थिंक हाथी भी उसी लिए दिए गए थे जिस तरीके से तंबी लड़े थे उस वक्त। आइए दोस्तों, अब आपको अंदर ले चलते हैं म्यूजियम प्रॉपर के अंदर, वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या लगाया गया है, क्या दर्शाया गया है, जिससे आपको मद्रास सैपर्स का इतिहास के बारे में पता लगे। एंड ये है म्यूजियम प्रॉपर। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस? यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जब मद्रास सैपर्स रेज हुआ जी, सन जब जन्म हुआ इस रेजिमेंट का। करेक्ट, सन 1780 30 सितंबर 1780 को मद्रास सैपर्स का प्रॉपर जन्म हुआ। लेफ्टिनेंट मूरहाउस करके आर्टिलरी के एक ऑफिसर थे, जिन्होंने बोला कि जब उनके पास माइनर्स और सैपर्स होते थे, जी। तब उनके पास हथियार नहीं होते थे, दे वर नॉट ट्रेन्ड और डिसिप्लिन। तो माइनर्स वो हो गए जो बारूद की सुरंग लगाते हैं, करेक्ट, उनको माइनर्स कहते हैं, और सैपर्स इंजीनियर्स को कहते हैं, जो कि कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर्स हैं। तो उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि मैं शुरू करता हूं कुछ। हाँ, वो क्या होता था, जब लड़ाई छिड़ती थी तो ये लोग काम छोड़ के भाग जाते थे। तो लेफ्टिनेंट मूरहाउस का मानना था कि अगर हम इनको थोड़ा ट्रेनिंग दें, लाइक सम सॉर्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, और तो उससे कि इनके अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट होगा और उनको भी लगेगा कि दे ऑल्सो बिलोंग, ये भी बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर आर्मी के लिए। तब 30 सितंबर 1780 में सैंक्शन हुआ गवर्नमेंट ऑफ मद्रास का। तब हमारे पास 2 कंपनी पायनियर्स की रेज हुए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिंग था हमारा सेंट थॉमस माउंट। सेंट थॉमस माउंट वही है जहाँ पे ओटी है आज की तारीख में, अराउंड दैट एरिया। यहाँ पे एक और बेहतरीन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जी। सिविलियन धोबी रामचंद्र महावीर चक्र, जिनके आपने अभी बाहर फोटो देखा था, जी। उनके इतिहास और उनके बलिदान को ये दर्शाता है। जी। 1947-48 के ऑपरेशंस के टाइम पे 14 फील्ड कंपनी के साथ सिविलियन धोबी रामचंद्र थे, और वहाँ पे जब लड़ाई छिड़ी तो इन्होंने अपने भागने की बजाय इन्होंने वहाँ पे एक कॉम्बैटेंट का रोल किया, अपना हथियार उठाया और एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट फैलम, जो कि एक एएससी के ऑफिसर थे, उनकी जान बचाई। इस कार्य के लिए इनको महावीर चक्र से नवाजा गया। बहुत ही शानदार। तो ये कोर बैजेस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये बहुत, ये 1867 का एक डॉक्यूमेंट है जो जी। हमारे पास आज भी मौजूद है। बिल्कुल। ये दर्शाता है दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जिसमें हमारे मद्रास सैपर्स, क्वींस ओन मद्रास सैपर्स एंड माइनर्स को तीसरी रैंक दी जाती है। अगर आप देखें उसमें कैवलरी सबसे पहले, फिर आर्टिलरी, फिर आपका क्वींस ओन मद्रास सैपर्स एंड माइनर्स का नाम आता है। ग्रेट एंड ग्लोरी, एक्सीलेंट। मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, जिनको मद्रास सैपर्स कहते हैं, उनके लेजेंड्स हैं ये, और इनकी कहानियां मैं आपको बताऊंगा। ये वेणु साहब हैं, ये जो रिंग है ये पूरा बॉक्सिंग का जो है इनके नाम पे है ये। और मैंने जब पूछा मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के ऑफिसर्स को कि आपने इनके नाम पे क्यों रखा, तो कहते हैं हम किसके नाम पे रखते हैं, हम माइक टायसन के नाम पे, मोहम्मद अली के नाम पे क्यों रखते, जब हमारा खुद का हीरो है। तो उन्होंने बोला कि आपके नाम पे रखा है साहब ये। तो अब हम बात करेंगे 1972 में इन्होंने ओलंपिक्स खेला था, और 1972 में साहब मैं पैदा हुआ था। तो उस समय आप ओलंपिक्स खेल रहे थे जब मैं पैदा हुआ था। तो साहब पहली तो बहुत बहुत स्वागत है, मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है, मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ। ये देखिए आप द्रोणाचार्य अवार्ड 2005 में। साहब आप बताइए, आपने जब शुरुआत करी थी बॉक्सिंग, आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? सर मैं कर्नाटका का हूँ जी। मैं तमिल हूँ जी। मैं 1961 पर आप कर्नाटका में रहते हैं? कर्नाटक में सेटल जी। हूँ, सीधे रहता हूँ जी। तो मैं 1961 में बॉयज़ बटालियन में भर्ती हुआ था। अच्छा उधर अपना कोच था सुब्रमण्यम साहब, अच्छा। वो मेरे को कोच करते थे। वो समझा, तभी समझा कि ये लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन मैं हमको मेहनत करता था
तो मैं मेहनत करके देता था। जी मैं बहुत मेहनत किया हूँ, जी। ये ऐसा मैं ऐसे ही आया हूँ बस। अच्छा, तो फिर क्या हुआ साहब? उसका बॉयज कंपनी ज्वाइन करी, उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद मैं 61 में ज्वाइन किया हूँ। मैं 1962, 63 और 64 में सीनियर नेशनल खेला हूँ। कलकत्ता ठीक है। कलकत्ता में सीनियर नेशनल खेला हूँ। मैं 64 में वो नेशनल था, और 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, ये 6 साल में पूरा नेशनल चैंपियन था मैं। इंडिया के आप नेशनल चैंपियन थे? रिप्रेजेंट सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज। तो साहब आपके सक्सेस में एमईजी का कितना हाथ रहा है, मद्रास सैपर्स का कितना हाथ रहा है साहब? आपको इंकरेजमेंट खूब मिला मद्रास सैपर्स से? सब ये करो नहीं, ये सब एमईजी की वजह से मैं हुआ हूँ, और किसी का नहीं। एमईजी मेरे को पाला, सब कुछ किया, इतना किया, बहुत किया मेरे को। अच्छा साहब, आपने हाथ तो दिखाइए, दोनों हाथ दिखाइए आपके, हम भी देखें बॉक्सर के हाथ कैसे होते हैं। अच्छा साहब, अभी भी आपका क्या एज हो गया अभी? सर अभी मैं 74 हूँ। जान बहुत है आपके हाथ में अभी भी। मेरे को पंच मारेंगे मैं तो गिर जाऊंगा साहब, है? सॉलिड सॉलिड। दोस्तों, ये जिस बॉक्सिंग रिंग में हम हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेनू साहब के नाम पे, ओलंपियन है एंड ही इज अमंग द लेजेंड्स। लोग बहुत, मैं बताता हूँ आपका, मेरा एक कोर्समेट है कर्नल पवैया, और कर्नल पवैया ये मद्रास सैपर्स का ही है। तो जब मैंने कर्नल पवैया को बोला कि हम यहाँ पे हैं और ये वेनू बॉक्सिंग ग्राउंड में है, सो ही इज सेइंग दैट ही इज स्टिल अराउंड एंड ही इज अ लेजेंड। साहब बहुत अच्छा लगा आपसे, और एक बार और सब देख लो बॉक्सर का हाथ, अब जान अभी भी बहुत है आपके। और साहब आप कैसे हैं? अच्छा है सर। अच्छा, आप 72 ओलंपिक्स गया था। तो आपने शुरू कैसे करा बॉक्सिंग? मैं 22 में भर्ती हुआ साहब, 1962 में भर्ती हुआ जी। उसके बाद 1963 में मेरे को निकाल के बॉक्सिंग में छोड़ा साहब, अच्छा। सीखने के लिए। अच्छा। उधर से हम इम्प्रूवमेंट हुआ साहब। इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ। नेशनल खेला आपने? नेशनल खेला साहब। 1966 में हम दोनों एक साथ नेशनल चैंपियन हुआ साहब। अच्छा। सर्विसेज 1965 में पाकिस्तान वार के बाद डायरेक्ट सर्विसेज ट्रायल्स के लिए हम रिक्रूट था साहब। अच्छा। उस टाइम पर उधर गया था। बिल्कुल। फाइनल में मैं हार गया साहब। अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसी को जीत के मैं नेशनल तक, फिर नेक्स्ट ईयर जीत गए उसको? जीत गया, बिल्कुल जीत के मैं नेशनल में पहुंच के नेशनल चैंपियनशिप बना साहब। अच्छा। अच्छा साहब, ये सब करते करते एक दिन आप 1972 म्यूनिख पहुंच गए ओलंपिक्स में। वहां पे कैसा रहा जर्नी? ओलंपियन, देखिए ओलंपियन अपने आप होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हम तो सिर्फ टीवी पर देख सकते हैं ओलंपिक्स, हमारा और कुछ बस का नहीं है। तो आपका कैसा एक्सपोजर अच्छा रहा वहां पे? सब आपको सब मिला वहां पे? क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा साहब। क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के साथ लास्ट हुआ साहब। अच्छा। इक्वल बाउट्स है साहब। अच्छा। पूरा जर्मन मेरे को, हाँ, पूरा जर्मन ने उठा के इंडिया विन करके बोला साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर तो जर्मन आपके लिए चीयरिंग कर रहे थे वहां पे? करता साहब। चलिए, वेरी गुड साहब। अच्छा, एक और बात बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा था साहब कि आप, क्योंकि आप दोनों के दोनों उस ऐतिहासिक ओलंपिक में थे जहां पे वो शूटिंग हुई थी और इजरायली ओलंपियंस को मारा भी था उन लोगों ने, विच इज वेरी शेमफुल, बहुत गलत चीज हुई थी। तो उस समय आपको कब पता लगा? रात को आवाज आ गई थी आपको शूटिंग की, फायरिंग की? नहीं आया साहब। आपको नहीं आया? आवाज नहीं आया। अच्छा। हम लोग रूम में सो रहा था, उसके बाद आपको पास शुरू में पता ही नहीं लगा? पता नहीं आया। अच्छा। उसके बाद दिन में बताया, गेम बंद हो गया। गेम बंद हो गया, उस टाइम पर हम पता चला कि मार दिया। अच्छा अच्छा, तब आपको पता चला। थैंक यू वेरी मच साहब। थैंक यू सर। साहब थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलके साहब। आप भी प्री ओलंपिक बॉक्सिंग टूर्नामेंट सोल में आप कोच थे? आप कोच थे? अच्छा, तो आपका क्या स्टोरी है? आप कहाँ का रहने वाला है? आप कर्नाटका? कुर्ग का? अच्छा। हम 72 में एमबीजी में भर्ती हुआ जी। फिर एमबीजी में हम हॉकी खेल रहा था, उसके बाद थोड़ा एथलेटिक खेल रहा था। इस सीजन के में बॉक्सिंग में पकड़ के लाया बॉक्सिंग जी। शॉर्टली हम 74 में स्टार्ट किया बॉक्सिंग। अच्छा। 76 ओलंपिक्स के लिए इंडिया से 2 गए, हम भी गए। अच्छा, तो कहाँ से 76 कहाँ पे गए थे आप? मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स, मॉन्ट्रियल। ठीक है, कनाडा, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पे कैसा एक्सपोजर मिला था? बढ़िया सब। पहले दिन हम वेस्ट जर्मनी से लड़ा था जी। वो यूरोप चैंपियन था जी। फिर जाने के बाद उसका ड्रेस देख के शूज से हमको हैरान हो गया। ऐसा भी है कि ये इसके बाद कौन सा देखा मैंने, ऐसा ड्रेस है, शूज ऐसा। मैं इंडिया में स्टार्ट किया था। हाँ। 76 में इधर किया है, इंडिया में ऐसे ड्रेस पहनना स्टार्ट हुआ, साइंटिफिक लाइन में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, ये जो सेंटर है, इसका आपके करियर में, आपके बॉक्सिंग में क्या योगदान रहा है साहब? 100%।
हमारा लाइफ पे मेड्रास हॉपर आज हमारा लेग में स्टैंड में खड़ा हूँ मैं मेड्रास इंडियन आर्मी एंड मेड्रास हॉपर जी। मेड्रास मेरे को बॉक्स की मालूम नहीं था, मैं देखा नहीं कूर्ग में। इधर आने के बाद मेड्रास हॉपर में देखा बॉक्सिंग वगैरह नान सब इवेंट सब वगैरह था, लोग ट्रक्स पहनते हुए देख मेरे को भी ऐसा है कि हम भी पहने ट्रक्स। मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस उत्तर प्रैक्टिस नहीं। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और साहब बहुत मिलके खुशी हुई साहब आपसे। थैंक यू। आपका क्या स्टोरी है साहब? आपने भी ओलंपिक की टाई पहन रखी है? मैं ओलंपियन हूँ, मॉस्को ओलंपिक्स को मैं पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। दो बोट जीता, तीसरा बोट में मार गया। अच्छा। विद कोरियंस। कोरिया, साउथ कोरिया के साथ? नॉर्थ कोरिया। ओके, मेरा बॉक्सिंग का कैरियर हो, मैं एमईजी में 1973 में 22 में भर्ती हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? मैं तमिलनाडु। ये बॉक्सिंग क्या है, कभी मैं टीवी उधर उस टाइम तो टीवी कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, गांव में सुना भी नहीं है, बॉक्सिंग बिल्कुल क्या भी नहीं है, पिछले भी कहीं मुझे याद नहीं है। फौजी में भर्ती होकर आने के बाद तो 22 में इधर एक इंटर हाउस बॉक्सिंग हुआ था, तब उसमें ट्रेनिंग करके मैं उसमें इंटर हाउस में चैंपियन बन गया, जीत गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा कोच ने सेलेक्ट करके हमको जूनियर सर्विसेज पुणे में गया, जूनियर में चैंपियन जीत कर आया था। तब उन्होंने एक बात बताया था, डे मगन बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग ना अर्थन तरीमा पूछा था उन्होंने। जो बात बॉक्सिंग का मतलब मालूम है क्या, बॉक्सिंग का मतलब क्या बोला से पूछा था। बोला मुझे क्या पता बॉक्सिंग का मतलब क्या। उन्होंने बॉक्सिंग का मतलब एक फाइटिंग होता है, बॉक्सिंग होता है। फाइटिंग दोनों मारते हैं, उसमें टेक्निक टैक्टिक्स कुछ नहीं है। बॉक्सिंग में टेक्निक्स टैक्टिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसा है, वो मारेगा तो बचना, तू मारेगा वो मार खाना है। हैदराबाद में चैंपियन, नेशनल चैंपियन बना था, तब कंटिन्यू 6 ईयर्स। अच्छा। जूनियर 2 ईयर्स, सीनियर 6 ईयर्स, 8 ईयर्स कंटिन्यू नेशनल चैंपियन, नेशनल गोल्ड मेडल। अच्छा, अब साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके फिर एशियन गेम्स दिल्ली में, कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया जी, ओलंपिक्स मॉस्को। तो साहब एक बात बताइए, आपको लगता है कि ये मद्रास सैपर्स ने इसमें हेल्प करी आपके, जहाँ तक आप पहुँचे हैं आज? मद्रास सैपर्स की कितनी हेल्प थी सर? मद्रास इधर पूरा जो हम लोग जो शुरू से नेशनल चैंपियन, वो इंटरनेशनल चैंपियन, वो कितना भी टूर्नामेंट कितना भी हम लोग जीत के आए हैं, पूरा इधर से खून दिया है हमें। थैंक यू साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जय हिंद साहब। मैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, और आप भी ओलंपिक की टाई आपने पहनी है? हाँ सर। आपकी क्या स्टोरी, आप कहाँ के रहने वाले सर? मैं तमिलनाडु का, मेरा फादर इधर सेटल हुआ सर, एचएएल में काम कर रहा था। अच्छा। वो भी एमई में था। अच्छा। हाँ, फिर रिटायर्ड होने के बाद एचएएल में काम किया। तो आप बॉक्सिंग के कैसे चक्कर में पड़ गए, ये बताओ, आप कैसे शुरू हो गई आपकी बॉक्सिंग? सर मेरा तो पहले हम बच्चे होने के बाद देखा, हमारा गुरु लोग कहीं भी जाके मेडल नेशनल खेला, इधर ही बेंगलोर में मेडल है उनको। ऐसा हमारा ओपन ट्रक है, उसमें लेके आ रहा, माला पूरा डाल के सब लोगों को, इसको देख के हम भी बॉक्सर बनना है। अच्छा, ऐसा शौक आया है। और 22 कंपनी में हमारा ऑफिस, आपने वेणु साहब को देख लिया ट्रक में बैठे हुए? माला वाला लगा के वेणु साहब बैठे थे। नारायण साहब आ रहा। अच्छा, नारायण साहब बैठे ट्रक में। और 76 माउंटेन वाला उसमें मचिया गया। मैं हम भी ओलंपिक्स जाना है, ये रेम रखा है। अच्छा। और मैं भी मॉस्को ओलंपिक्स खेला है। अच्छा। और कॉमनवेल्थ गेम्स, मिनी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है। मॉस्को का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा रहा, एक्सपोजर मिला दुनिया देख के? थोड़ा मैं भी एक भाई मिला, एक बोट जीता है। तीसरा बोट में तंजाना से हार गया, गाना से नॉकआउट किया उसको भी। बहुत अच्छा लगा साहब आपसे मिलके, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। 81 में अर्जुन अवार्ड लिया सर। 81 में अर्जुन अवार्ड लिया? अर्जुन अवार्ड लिया बनाने के लिए। चलिए साहब, ऑल द बेस्ट। PolicyBazaar.com. Patriot, powered by Imperial Blue Music CDs.